हेलो एवरीवन, तो वेलकम टुवर्ड्स अगेन प्रॉपर्टीज़ ऑफ आईटीएफ। आज हमारे पास यहाँ पे जो है आज हम 3 और प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एंड देन हम देखते हैं कि उसके रिगार्डिंग हमारे पास वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे डेफिनेटली। तो हमारे पास ये जो 3 प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमारे पास यहाँ पे क्या है। पहली बात तो लिसन केयरफुली ना द प्रॉपर्टीज़ यू आर गोइंग टू डू टुडे। सबसे पहला प्रॉपर्टी आपके पास है बच्चे यहाँ पे, लेट मी राइट डाउन हियर ओनली, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2। यहां पे जो x है, x इज बिलोंगिंग टू -1 to 1। देन सेकेंड प्रॉपर्टी आपके पास है यहां पे, डेट इज कनेक्टिंग tan एंड कोट। तो tan इनवर्स प्लस कोट इनवर्स पाई बाय 2, x इज अ रियल नंबर। एंड देन द थर्ड वन, secant inverse x plus cosecant inverse x is equal to pi by 2। यहाँ पे जो मॉडुलस ऑफ x है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड इट इज समथिंग वी हैव टेकन एज पर जो इनका डेफिनेशन है। अगर आपको याद हो, ये मैंने आपको सब कुछ पहले बता रखा है। ओके तो इसको आप चेक करके देखो, जो साइन इनवर्स है बेसिकली इट इज डिफाइंड ओवर दिस सेट, है ना। तो कोस इनवर्स यहाँ पे डिफाइन है, तो ये इसके लिए क्या हो गया, रेंज हो गया। तो मतलब ये क्या है, इट इज लाइक साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू यू कैन से थीटा और वाई, वो आपकी चॉइस है। तो मतलब साइन इनवर्स के लिए ये क्या है, डोमेन है, ये यहाँ पे क्या रेंज है। अगर हम यहाँ पे बात करके चलें तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, साइन इनवर्स एक्स कोस इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे ये जो दोनों एक्स हैं, ये एक्स आपके पास यहाँ पे क्या है, -1 to 1 को बिलोंग करता है। अगर मैं tan और कोट की बात करता हूँ तो यहाँ पे जो है ये यहाँ पे सेट ऑफ रियल नंबर्स को बिलोंग करता है। एंड कोसेकेंट एंड सेकेंट इनवर्स जो हमारे पास यहाँ पे फंक्शन है, इनके लिए जो डोमेन होता है, डोमेन क्या होता है, मॉडुलस ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो डेट इज समथिंग ओके, आपने यहाँ पे क्या किया, इनके अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो है इन कंडीशंस को इम्पोज किया है फिलहाल के लिए। नाउ लेट वी कम अक्रॉस द वेरिफिकेशन, दैट इज इंपॉर्टेंट वन। एंड देन फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू भी इसके कंप्लीट आपके पास चांसेस हैं, यू कैन गेट अ डेरिवेशन इन 2 मार्क्स एट मैक्सिमम। नाउ जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि सपोज आपको दिया गया जो पहला डेरिवेशन है, नाउ प्लीज बी केयरफुल। ओके, ये आपको यहाँ पे दिया गया है साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2। मेरे को ये वेरीफाई करना है, तो हाउ वेरिफिकेशन कैन बी डन, लेट वी चेक इट आउट। आप यहाँ पे क्या करो, सबसे पहली बात, अगर मैं इसको वेरीफाई करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे ना साइन इनवर्स एक्स को फिलहाल के लिए थीटा एज्यूम कर दिया। अब जब आपने यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स को थीटा एज्यूम किया तो एक्स किसको बिलोंग करता है, यू नो एक्स बिलोंग करता है -1 to 1 को। और ये जो साइन इनवर्स एक्स यहाँ पे थीटा है, ये थीटा कौन सी वैल्यू ऑक्यूपाई करेगा, थीटा आपके पास बिलोंग करता है -π/2 to π/2, यू कैन चेक दैट वन। तो ये साइन इनवर्स का क्या है, ये आपके पास यहाँ पे इसका रेंज है। तो व्हाट आई कैन से हियर, यहाँ पे जो थीटा है, थीटा आपके पास -π/2 to π/2 को बिलोंग करता है। तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए फिलहाल के लिए। अब अगला टास्क आपने यहाँ पे क्या करना है, लुक, अब अगर साइन इनवर्स एक्स यहाँ पे थीटा है तो एक्स वैल्यू क्या आएगी, साइन इनवर्स में वहां पे लेके जा रहा हूं, आई कैन राइट इट टू बी साइन थीटा। तो एक्स वैल्यू यहाँ पे क्या है, साइन थीटा के इक्वल है, क्योंकि हम यहाँ पे जो है मॉडिफाई करके यहाँ पे जो है 1 ऑन टू साइन को बनाने के बाद हम इनवर्स फंक्शन जनरेट करते हैं। तो ऑब्वियसली दिस कैन बी टेकन हियर, हम यहाँ पे इस तरीके से वर्कआउट कर सकते हैं, लाइक साइन ऑफ थीटा इक्वल टू एक्स, देन आपके साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, थीटा आएगा। ये काम आपका ऐसे चल रहा है, फाइन। एनीहाउ, अब हमारे पास यहाँ पे x वैल्यू क्या है, x वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है, साइन थीटा है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, इज इट पॉसिबल, मेरे को यहाँ पे क्या करना है, मेरे को कोसाइन में आना है। तो जब आप कोसाइन में आएंगे, आप चेक करो, इज इट पॉसिबल फॉर मी टू राइट साइन थीटा इक्वल टू कोस 90 माइनस थीटा, फाइन। और यहां से अगर मैं कोस को लेफ्ट हैंड पे शिफ्ट किया तो ये क्या बन जाएगा, कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 माइनस थीटा। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो यहां से चलेगी, समझ के चलना। जैसे मैंने कहा कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा है, तो थीटा आपके पास यहाँ पे क्या है, थीटा आपके पास यहाँ पे -π/2 to π/2 को बिलोंग करेगा एज पर रिलेशन, यू कैन चेक। सिमिलरली नाउ व्हाट आई एम हैविंग कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू, ये सम एंगल है, तो ये किसको बिलोंग करना चाहिए, टू व्हाट इंटरवल इट शुड बिलोंग। यहाँ पे कोस इनवर्स है, इट शुड बी बिलोंगिंग टू 0 to π, एंड दैट इज समथिंग वी नीड टू चेक। और ये आपको वेरीफाई भी करना पड़ेगा कि ये आपके पास यहाँ पे एक वैलिड एक्सप्रेशन है, आई कैन डू लाइक दैट।
तो इसको आप चेक करने के लिए क्या करेंगे, आई विल टेक हेल्प ऑफ दिस थिंग। नाउ लुक व्हाट आई एम सेइंग हियर, लेट वी सी हाउ ये जो π/2 माइनस थीटा है ये आपके पास यहाँ पर एक जो आपको ये इक्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है, ये एक वैलिड आपके पास यहाँ पे इक्वालिटी है। देखिए आपको ये पता है कि जो थीटा है, थीटा यहाँ पे लाई करता है बिटवीन -π/2 एंड π/2। माई एम इज आई हैव टू रीच हियर π/2 माइनस थीटा। हम एक काम करते हैं, हम दोनों तरफ यहाँ पे माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया इट विल बिकम, यहाँ पे क्या आएगा π/2, ओके, इट इज लेस देन इक्वल टू यहाँ पे माइनस थीटा, यहाँ पे क्या आएगा माइनस ऑफ π/2, दैट इज वेयर आर वी रीचिंग हियर। आप यहाँ तक पहुंच जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने दोनों तरफ यहाँ पे माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे π/2 लेस देन इक्वल टू यहाँ पे माइनस ऑफ थीटा लेस देन इक्वल टू क्या आ गया, माइनस ऑफ π/2 आ गया। अब जो आपने अगला टास्क यहाँ पे करना है, आप यहाँ पे ऐड कर दो थ्रू आउट पाई। तो अगर आपने यहाँ पे पाई को थ्रू आउट ऐड किया, प्लीज वेट, ये आपके पास यहाँ पे जब आपने माइनस से मल्टीप्लाई किया, मैंने बहुत बड़ा ब्लंडर किया है, यहाँ पे साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल गेट चेंज। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, जब हम यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये आपका साइन ऑफ इनइक्वालिटी यहाँ पे चेंज हो गया, दैट इज वन थिंग, ओके, लीनियर इनइक्वालिटीज के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे क्या होगा, अब आप इसको रिवर्स करके लिख दो, मतलब माइनस ऑफ π/2 लेस देन इक्वल टू माइनस ऑफ थीटा लेस देन इक्वल टू π/2, वी रीच अप टू हियर। अब जब यहां तक पहुंचे, अब ना आप यहां पे ऐड कर दो π/2 थ्रू आउट। तो अगर आपने π/2 को थ्रू आउट ऐड किया तो यहां पे क्या आएगा, ये π/2 माइनस π/2 क्या बन गया 0, यहां पे क्या आएगा π/2 माइनस थीटा, और यहां पे ये π/2 प्लस π/2 क्या बन जाएगा, पाई बन जाएगा, दैट विल बिकम पाई। तो अब सोचो, ये जो है आपके पास, मैंने कहा cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस थीटा, एंड यू नो कि ये जो π/2 माइनस थीटा है, ओके, इसके लिए हमारे पास गुड वैल्यूज क्या है। अगर मैं यहाँ पे बात करके चलता हूँ, एक्सेप्टेड आपके पास यहाँ पे इसका रेंज क्या है, 0 to π। तो ये जो है ये 0 to π को बिलोंग करना चाहिए, एंड दैट इज समथिंग आई एम गेटिंग हियर। तो ये आपको शो करना पड़ेगा वहां पे साथ में कि जो आपके पास ये वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू आपके पास एज पर रेंज ऑफ cos इनवर्स ही आ रही है, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ, जो हमारे पास यहाँ पे cos इनवर्स x है, ये वैल्यू क्या आ गई π/2 माइनस थीटा, ओके, और हमने यहाँ पे π/2 माइनस थीटा को प्रूव कर दिया कि ये मेरे पास यहाँ पे इस पर्टिकुलर जो है रेंज में है, एवरीथिंग इज नाउ ओके। अब आपने अगला टास्क यहाँ पे क्या करना है, ये थीटा को मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड पे लेके आ रहा हूँ, इट विल बिकम cos इनवर्स x प्लस थीटा इक्वल टू π/2, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा देयर आफ्टर। थीटा का वैल्यू हमने यहाँ पे क्या एज्यूम किया था, यू कैन चेक sin इनवर्स x, and that is how you will be getting your value there। तो ये आपका जो पहला इक्वालिटी है, पहला आइडेंटिटी आपका यहाँ पे जो है, ये आपके पास यहाँ पे प्रूव हो जाएगा, ओके। ये एंगल्स के रिगार्डिंग थोड़ा सा आपको देख के चलना पड़ेगा, लेट वी टेक ऑन टू द अदर वन, ओके। अभी आपको पता चल जाएगा कि क्या एंगल्स का कंसेप्ट यहाँ पे वेल वैलिड है हर जगह पे कि नहीं। अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे ये कहा, सपोज नाउ आई एम हैविंग विद मी, अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, प्लीज वेट, यस, आपको यहाँ पे दिया गया है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, दैट इज इक्वल टू π/2। हम यहाँ पे इस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं, पहले तो लेट जो tan इनवर्स x है, इसको मैंने यहाँ पे थीटा मान दिया फिलहाल के लिए। अब सोचो x यहाँ पे क्या है, और रियल वैल्यू, ये तो मैंने आपको पहले डिफाइन कर दिया, x यहाँ पे क्या रियल वैल्यू, एंड देन अगर आपके पास यहाँ पे tan इनवर्स x थीटा है, तो आपके पास ये जो थीटा है, ये थीटा किसको बिलोंग करता है, अगर आप चेक करेंगे तो ये थीटा है, ये आपके पास -π/2 टू π/2 ओपन इंटरवल को बिलोंग करेगा। लुक, ये जो थीटा है, ये देखो tan इनवर्स के लिए जो थीटा है, ये थीटा किसको बिलोंग करेगा, -π/2 टू π/2 को। फाइन, अब वही काम करते हैं, सुनो, मेरे को यहाँ पे कोटेंजेंट में रिलेशन चाहिए, यहां से x वैल्यू क्या आएगी, ये tan इनवर्स को मैंने वहां पे शिफ्ट कर दिया tan थीटा, ये x वैल्यू tan थीटा आ गई। नाउ फर्दर आई कैन राइट tan थीटा को आप यहां पे क्या लिखेंगे, cot 90 माइनस थीटा। तो यहां से cot इनवर्स क्या आएगा, ये cot जब आप यहां पे लेके आएंगे, cot इनवर्स x इक्वल टू क्या आ गया, π/2 माइनस थीटा। वंस अगेन वी हैव टू चेक द बिहेवियर ऑफ दिस π/2 माइनस थीटा, ये फिर बिहेवियर चेक करना है, काम वही करेंगे। अब थीटा किसको बिलोंग करता है, ना जो थीटा है, थीटा बिलोंग करता है -π/2 टू π/2, बट अब ये इंक्लूडेड नहीं है, याद रखिएगा, ये ओपन एंड पे है। वंस अगेन लेट मी मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन, जब आपने माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस से मल्टीप्लाई करके चेंज द साइन ऑफ इनइक्वालिटी, तो यहाँ पे माइनस ऑफ थीटा, यहाँ पे क्या आएगा -π/2।
अब अगर मैंने इसको यहाँ पे रिवर्स वे में लिखा तो माइनस पाई बाय 2 लेस देन यहाँ पे माइनस ऑफ थीटा लेस देन यहाँ पे क्या गया पाई बाय 2, वी आर रीचिंग अप टू हियर। नो वंस आर डन अप टू हियर, अब आपने क्या करना है, अब आप यहाँ पे थ्रू आउट जो है पाई बाय 2 को ऐड कर दो। तो अगर आपने यहाँ पे पाई बाय 2 को ऐड किया तो यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे पाई बाय 2 माइनस थीटा और यहाँ पे पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 क्या आएगा, पाई आ जाएगा। तो अल्टीमेटली व्हाट आई कैन से, जो ये मेरे पास यहाँ पे पाई बाय 2 माइनस थीटा है ये किसको बिलोंग करता है, 0 टू पाई को। अब चेक करो अगर ये मेरे पास यहाँ पे 0 टू पाई को बिलोंग करता है तो क्या ये आपके पास एक जेन्युइन रिजल्ट है कि नहीं। जब कोट इनवर्स एक्स ओके आपको यहाँ पे पाई बाय 2 माइनस थीटा दिया गया, पाई बाय 2 माइनस ऑफ थीटा 0 टू पाई को बिलोंग कर रहा है, तो ये देखो जब कोट इनवर्स है तो कोट इनवर्स के लिए मेरे पास यहाँ पे जो रेंज है वो यहाँ पे क्या है, 0 टू पाई। ठीक है, तो मतलब ये मेरे पास यहाँ पे एक वैलिड एक्सप्रेशन यहाँ पे बन रहा है एज पर आर रिक्वायरमेंट। तो व्हाट आई कैन से नाउ, यहाँ से क्या आएगा, जो कोट इनवर्स एक्स माइनस यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू पाई बाय 2 एंड अल्टीमेटली व्हाट वी आर गेटिंग हियर, नाउ यू कैन फिल वैल्यू ऑफ थीटा हियर। थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है, tan इनवर्स एक्स है एंड दैट इज हाउ थिंग्स विल बी हैपनिंग हियर। इस तरीके से आपका यहाँ पे काम चलेगा अगर हम यहाँ पे बात करके चलते हैं। फाइन, तो ये दोनों तो काफ़ी हद तक पैरेलल हैं। फर्क यहाँ पे क्या है, अगर मैं यहाँ पे ये वेरिफिकेशन भी कर रहा हूँ, यहाँ पे इक्वल टू का साइन था, यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं था। फाइन, नाउ कमिंग अक्रॉस द थर्ड वन। थर्ड वन अब हमारे पास यहाँ पे क्या, इट इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट वन एंड यू नीड टू बी बिट केयरफुल। यहाँ पे जैसे आपको क्या कहा गया है इसको चेक करते हैं। सपोज मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ आप लोगों को दिया गया है सेकेंड इनवर्स एक्स प्लस कोसेकेंड इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2। ये हमारे पास अब यहाँ पे थर्ड इक्वलिटी है जिसको हमने यहाँ पे वेरीफाई करना है। Once again, your way of approaching the problem will be exactly the same as we have done previously. आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप सबसे पहले आप यहाँ पे सेकेंड इनवर्स एक्स को फिलहाल के लिए थीटा एज्यूम कर लो। तो वेयर डज थीटा लाई, अब थीटा आपके पास यहाँ पे कहाँ पे लाई करेगा, थीटा आपके पास यहाँ पे क्या है, दैट इज बिलोंगिंग टू 0 टू पाई अदर देन पाई बाय 2, क्योंकि वहाँ पे अनडिफाइन होता है ना। तो व्हाट आई कैन से हियर, और आई कैन से जो थीटा है, थीटा बिलोंग टू 0 टू पाई एंड थीटा नॉट इक्वल टू पाई बाय 2। The thing is one and the same. Fine. अब चलते हैं आगे। अगर मेरे को इसको आगे सोल्व करना है, अब देखो यहाँ से सेकेंड इनवर्स एक्स अगर थीटा है तो एक्स वैल्यू क्या आएगी, सेकेंड थीटा। अब मेरे को कन्वर्जन में चाहिए यहाँ पे कोसिकेंट, तो यहाँ पे क्या आएगा, आई कैन राइट इट टू बी कोसिकेंट 90 माइनस थीटा। तो व्हाट इन ऑल वी गेट, यहां से कोसिकेंट इनवर्स एक्स आपके पास क्या बन जाएगा, 90 माइनस थीटा। एंड नाउ लेट मी चेक व्हाट इज हैपनिंग हियर। सुनिएगा यहां पे, अब जो थीटा है, थीटा किसको बिलोंग करता है, 0 टू पाई को। लुक, थीटा बिलोंग करता है 0 टू पाई। फाइन, ये दोनों इंक्लूडेड हैं एंड थीटा नॉट इक्वल टू क्या है, पाई बाय 2। दैट इज वन थिंग वी डू हैव। आपने इस बात को समझ के चलना है, पहली बात तो ये। अगला काम आपके पास यहाँ पे क्या है, अब इस इनइक्वालिटी को फिर वैसे देखते हैं। आई नीड टू जनरेट पाई बाय 2 माइनस थीटा हियर। हम एक काम करते हैं, हम पहले यहाँ पे माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई किया, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ऑफ थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस पाई। तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी हमने चेंज कर दिया, मतलब अगर मैंने इसको रिवर्स करके लिखा तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस ऑफ पाई लेस देन इक्वल टू माइनस ऑफ थीटा लेस देन इक्वल टू 0। अब हमने पाई बाय 2 ऐड करना है, तो अगर मैंने यहाँ पे पाई बाय 2 ऐड किया तो यहाँ पे क्या आएगा, पाई बाय 2 माइनस पाई लेस देन इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस ऑफ थीटा लेस देन इक्वल टू पाई बाय 2। तो पाई बाय 2 में से पाई माइनस किया तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, माइनस पाई बाय 2 लेस देन इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस थीटा लेस देन इक्वल टू पाई बाय 2। एंड देन व्हाट अबाउट दिस थिंग, लुक यहाँ पे क्या है, थीटा नॉट इक्वल टू पाई बाय 2। यहाँ पे क्या है, थीटा नॉट इक्वल टू पाई बाय 2। यहाँ पे थीटा क्या है, नॉट इक्वल टू पाई बाय 2। तो क्योंकि थीटा पाई बाय 2 के इक्वल नहीं है तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा।
जब थीटा पाई बाय 2 के इक्वल नहीं है तो यहाँ पे पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। मतलब अब मेरे पास यहाँ पे क्या है, आप एक ऐसे सोच के चलो, मान लो फॉर द मोमेंट मैंने यहाँ पे पाई बाय 2 माइनस थीटा को थीटा 1 लेट कर लिया, वैसे ही लेट किया है, ठीक है। तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, मतलब माइनस पाई बाय 2 लेस देन इक्वल टू थीटा 1 लेस देन इक्वल टू पाई बाय 2 थीटा 1 नॉट इक्वल टू 0। ये कुछ ऐसा एक्सप्रेशन बन गया। मतलब ये जो मेरे पास यहाँ पे पाई बाय 2 माइनस थीटा है, ठीक है, देखो कोसेकेंड इनवर्स एक्स मेरे पास क्या है, पाई बाय 2 माइनस ऑफ थीटा, और ये जो पाई बाय 2 माइनस ऑफ थीटा है, अब ये जो पाई बाय 2 माइनस ऑफ थीटा है, ओके, ये पाई बाय 2 माइनस ऑफ थीटा किसके बीच में आ रहा है, माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 के बीच में आ रहा है। बट ये जो पाई बाय 2 माइनस थीटा है ये यहाँ पे 0 के इक्वल नहीं है, मतलब ये जो वैल्यू है ये आपके पास यहाँ पे माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 को बिलोंग करती है, लेकिन नॉट इक्वल टू 0। ओके, मतलब यहाँ पे क्या है, माइनस ऑफ 0। एंड नाउ यू चेक, क्या कोसेकेंट इनवर्स के लिए ये आपके पास यहाँ पे रिक्वायर्ड रेंज है कि नहीं। इसको देखो, अगर मैं कोसेकेंट इनवर्स की रेंज देखूंगा तो वो वहां पे क्या है, देखो ये तो है, मतलब जो आपके पास यहाँ पे आप जो भी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर रहे हो अकॉर्डिंगली जो एंगल है वो एंगल आपके पास यहाँ पे जो भी आपको मिल रहे हैं, लाइक कोसेकेंट इनवर्स एक्स का जो भी आपको वैल्यू मिल रहा है वो वैल्यू आपके पास यहाँ पे एज पर रिक्वायर्ड रेंज आपको मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे बोल के चलूँ तो इट मीन यहाँ पे क्या आएगा, नाउ दिस इक्वालिटी इज वैलिड 1, तो यहाँ पे क्या आएगा, कोसेकेंट इनवर्स एक्स, अब यहाँ पे ये माइनस थीटा यहाँ पे लेके आएंगे, प्लस थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो अल्टीमेटली व्हाट वी आर लेफ्ट विद, अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है, लेट यू चेक, थीटा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है, सेकेंट इनवर्स एक्स। तो इन दिस वे यू विल बी गेटिंग दिस कंप्लीट वैल्यू इक्वल टू पाई बाय 2। ये कंप्लीट वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है, पाई बाय 2। तो दीज आर द थ्री रिलेशंस यू नीड टू रिमेंबर। ओके, ये आपको अच्छे तरीके से मतलब आनी चाहिए, इसमें आपके पास कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। प्लीज वेट अ सेकेंड, या फाइन। अब जब आपने यहाँ पर ये सब काम कर लिया, अब मेरे पास इसके साथ कंसर्न्ड कुछ एक प्रॉब्लम्स हैं जो आपके पास यहाँ पे एग्जामिनेशन में आपको 2 मार्क्स में आ सकती है ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, 1 में या 2 में यू कैन डेफिनेटली एक्सपेक्ट, जहाँ पे हमने इन आइडेंटिटीज को अप्लाई करना है और हमने इनको सोल्व करना है आगे। लुक, जैसे अब आपको यहाँ पे फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा दिया गया है, समझिएगा, इफ साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू पाई बाय 2, फाइंड कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई। मैंने आपको ये वैल्यू निकालने के लिए कहा कि आप यहां पे इस वैल्यू को निकालो। तो अब अगर आप ये वैल्यू को निकालना चाहते हो, सुनो, आपको यहां पे गिवन क्या है, व्हाट इज गिवन टू यू, यू आर गिवन दैट साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू क्या है, पाई बाय 2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स फ्रॉम हियर, now you know what is sin inverse theta plus cos inverse theta, that is equal to pi by 2, that is something you are well aware of। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, अब सुनो मेरी बात, आप यहाँ पे अगर आप इसको सोल्व करना चाहते हैं, साइन इनवर्स x की वैल्यू क्या आएगी, पाई बाय 2 माइनस कोस इनवर्स x। सेम पैटर्न पे यहाँ पे चलते हैं, ये वैल्यू क्या आएगी, पाई बाय 2 माइनस कोस इनवर्स y इक्वल टू क्या आ गया, पाई बाय 2। फ्रॉम बोथ साइड पाई बाय 2 कैन बी कैंसल्ड, तो वैल्यू ऑफ cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y दैट विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू पाई बाय 2। तो वैल्यू क्या आएगी, पाई बाय 2, डैम इजी, इसमें कुछ भी नहीं करने लायक, आप चेक कर सकते हैं। देन आगे आपको यहाँ पे दिया गया है, सपोज यू आर गिवन समवेयर लाइक tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू 4 पाई अपॉन 5, देन फाइंड वैल्यू ऑफ cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y। आई थिंक यू कैन फाइंड ऑन योर ओन, आपने वही काम करना है। दिस वैल्यू विल बिकम पाई बाय 2 माइनस, यहाँ पे क्या आएगा cot इनवर्स x, ये क्या आएगा पाई बाय 2 माइनस cot इनवर्स y। आप यहाँ पे सोल्व कर लीजिए, आपको वहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी। फाइन, तो इट कैन बी डन। ये मैं आपके लिए यहाँ पे ऐसे स्किप कर रहा हूँ। देन आगे आपको यहाँ पे दिया गया है tan इनवर्स x माइनस cot इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 1/3, 1/√3। What do you need to do? You have to get value of x. Find value of x. तो आपको यहाँ पे x वैल्यू को निकालना है। How that can be evaluated? We have to check. सुनो यहाँ पे,
देखो यहाँ पे दो काम करने हैं आपने, ये tan इनवर्स x एज सच रख लें फिलहाल के लिए, फाइन। अब अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, आप कोट इनवर्स की वैल्यू को फिल कर दो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोट इनवर्स? कोट इनवर्स x क्या होता है, यहाँ से चेक कर लो। कोट इनवर्स x क्या आएगा? π/2 माइनस tan इनवर्स x। अब चलते हैं आगे। थिंक ऑफ व्हेन वैल्यू ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू 1/√3, जब एंगल क्या होता है π/6, तो tan 30 क्या होता है 1/√3। तो यहाँ पे tan इनवर्स रूट 1/√3 क्या आएगा? दैट विल बी कोरस्पॉन्डिंग टू π/6। तो ये tan इनवर्स 1/√3 यहाँ पे क्या हो गया π/6। तो आई कैन नाउ मेक यूज ऑफ दिस वैल्यू π/6 राइट हियर। अब इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व किया तो यहाँ पे क्या आएगा, ये देखो tan इनवर्स x आ गया, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे 2 tan इनवर्स x इक्वल टू π/6 प्लस π/2। ये माइनस π/2 को आप यहाँ पे राइट हैंड पे ले आओ। अब यहाँ पे क्या बनेगा, अगर आपने इसको सोल्व किया 2 tan इनवर्स x, अब आप यहाँ पे एलसीएम लेके चलेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 6 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा पाई प्लस 3 तो यहाँ पे क्या आ गया 4π/6। तो अकॉर्डिंगली व्हाट आई विल गेट, अब यहाँ पे ये कैंसिल हो गया एंड इवन दिस विल गेट कैंसिल। तो यहाँ पे क्या आएगा, जो आपके पास tan इनवर्स x आएगा दैट विल बी π/3। तो अगर tan इनवर्स x π/3 है तो यहाँ पे x वैल्यू क्या आएगी, tan इनवर्स आप यहाँ पे राइट हैंड पे ले आओ tan π/3 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan π/3? √3। तो tan π/3 की वैल्यू क्या आएगी √3। अकॉर्डिंगली आप विल बी गेटिंग x वैल्यू इक्वल टू √3 हियर। ये आपको यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी। आई थिंक ये भी आसान काम है। अब चलते हैं आगे। जैसे आगे आपको यहाँ पे दे रखा है, सपोज वी हैव बीन गिवन हियर इफ साइन ऑफ cos इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स x इक्वल टू 1, ये आपको यहाँ पे दिया गया है। तो आपने यहाँ पे x वैल्यू को निकालना है। फाइंड x फ्रॉम हियर, यू नीड टू गेट x वैल्यू फ्रॉम हियर। अब आप एक काम करो, पहले तो आई एम नॉट मेकिंग एनी चेंज हियर, cos इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स x, ये साइन यहाँ पे आके क्या बन गया साइन इनवर्स 1। अब सोचो साइन का वैल्यू 1 कब होता है 90 पे, ठीक है। तो जो भी आप एंगल लेके चलेंगे, एंगल आप यहाँ पे इनके अकॉर्डिंग लेके चलो, इनके अकॉर्डिंग, क्योंकि 1 जो आपने 1 ऑन टू किए थे, हमने 1 ऑन टू करने के बाद यहाँ पे इनवर्स फंक्शन जनरेट किए थे, तो हमेशा उनकी रेंज के अकॉर्डिंग आपने चलना है। तो यहाँ पे साइन की वैल्यू 1 कहाँ पे होती है π/2 पे, वी नो इट। अब अगर साइन की वैल्यू 1 आपके पास यहाँ पे π/2 पे है, तो यहाँ पे साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या आएगी इज इक्वल टू π/2। तो साइन इनवर्स 1 यहाँ पे क्या गया π/2, फिल दिस वैल्यू राइट हियर। तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू π/2। तो यहाँ पे cos इनवर्स 5/13 की वैल्यू क्या आएगी, ये आप यहाँ पे राइट हैंड पे ले आओ एंड देन व्हाट इज π/2 माइनस साइन इनवर्स x, ये आज आपने जो आइडेंटिटी किया है, तो π/2 माइनस साइन इनवर्स x क्या होगा cos इनवर्स x होगा। तो अब cos इनवर्स 5/13 इक्वल टू क्या आ गया cos इनवर्स x। तो अगर मैं दोनों तरफ यहाँ पे कोसाइन से ऑपरेट कर दूं, अभी आपका सबसे पहला आइडेंटिटी हो गया जो आपको चैप्टर की बिगनिंग में यहाँ पे बताया गया था प्रॉपर्टीज में। तो यहाँ पे cos और cos इनवर्स खत्म, तो यहाँ पे 5/13 इज इक्वल टू x। तो डेट इज द वैल्यू है। तो इस प्रॉब्लम में अगर आप यहाँ पे x वैल्यू को निकालेंगे, x वैल्यू विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू 5/13। फाइन, वन मोर प्रॉब्लम इन दिस मॉड्यूल एंड देन वी विल बी डन। सपोज मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है सेम ही पैटर्न पे आपके पास यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, लेट यू चेक। नाउ सी टू इट। अब यहाँ पे ये tan यहाँ पे साइन की फॉर्म में था, ये आपको यहाँ पे कोसाइन की फॉर्म में देखा है और तो कुछ भी नहीं है। लाइक अगर आपको दिया जाता है इफ कोस ऑफ साइन इनवर्स 2/5 प्लस कोस इनवर्स x इक्वल टू 0, देन यू हैव टू गेट x वैल्यू हियर। आपने यहाँ पे x वैल्यू को निकालना है। अब ये x वैल्यू को निकालने के लिए आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पहले ये कोस यहाँ पे ले आओ, दैट विल बी कोस इनवर्स, यहाँ पे क्या आ गया 0 आ गया। अब चेक करो कोस वैल्यू 0 कहाँ पे होती है 90 पे, है ना। तो यहाँ पे कोस इनवर्स 0 की वैल्यू क्या आएगी π/2। तो डेट इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया π/2। तो साइन इनवर्स 2/5 ये क्या आएगा π/2 माइनस ऑफ कोस इनवर्स x
एंड देन व्हाट इज पाई बाय 2 माइनस कोस इनवर्स एक्स, ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, साइन इनवर्स एक्स आएगा। एंड अब फिर वही काम दोनों तरफ अगर आप साइन के साथ ऑपरेट करेंगे तो यू विल बी एंडिंग विद एक्स वैल्यू इक्वल टू 2/5। फाइन, तो डेट इज ऑल अबाउट, अगर मैं यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन की बात करता हूँ, इसमें कुछ एक अच्छे लेवल के प्रॉब्लम आएंगे, वो हम बाद में तब चलेंगे जब हमारे पास सबकी सब प्रॉपर्टीज खत्म होगी, क्योंकि मेरे को अभी कुछ और प्रॉपर्टीज की रिक्वायरमेंट रहेगी इन ऑर्डर टू सॉल्व दोज प्रॉब्लम। लेकिन 1 और 2 मार्क्स के लिए ये आपके जेन्युइन प्रॉब्लम बनते हैं जो आपको आनी चाहिए। फाइन, तो इस मॉड्यूल में हम सिर्फ यही कर रहे हैं बच्चे। थैंक यू।